अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। लेवल क्या हो गया है तैयारी का, चेक कर लेते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी हुई है तो आज मैं आपको देने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त स्टडी प्लान, और एक महीने के अंदर अंदर आप किस तरह से अपने आप को बूस्ट कर सकते हो और अपनी फाइनल स्टडीज कर सकते हो, इसको आज हम देखेंगे। तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं वो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के स्टडी प्लान आपको फिर मिलने वाले हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, और वो मिस ना कर दें आप। तो देखो भाई, आज हमने जो समझना है वो कुछ यूं है कि आपके पास सबसे पहले है पेयरिंग स्कीम। अगर आपने ये पेयरिंग स्कीम कर ली है, समझ आ गई है, तो फिर तो है ठीक, फिर आपको प्लान की बहुत अच्छी समझ में आएगी। और अगर आपको पेयरिंग स्कीम ही नहीं पता और आपको समझ ही नहीं है कि पेयरिंग स्कीम कैसे काम करती है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। देखो भाई, पेयरिंग स्कीम में हम ये बताते हैं कि आपके एग्जाम में सवाल कितने आएंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो एमसीक्यूज का होगा, उसमें 12 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें तमाम चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आएगा, जबकि 9 और 10 चैप्टर से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। इसका टोटल 12 एमसीक्यू बनेंगे। और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये आपके पास 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। हर एक क्वेश्चन में 8-8 आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो कि चैप्टर 1 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 से 2 मिलेंगे, और 3 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से 4 से 2 मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और 5 से 2 मिलेंगे, और 6 चैप्टर से भी 2, और 10 से भी 2 मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 अलग अलग चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन कितने कितने दे रहे हैं, यहां पे पता चला। अब आती है मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट है जी क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये हैं जी 3 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स। 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, और आपने जस्ट 2 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको 4 चैप्टर तैयार करने हैं। ये है जी हमारा पहला सीक्रेट कि आपको सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं। और अगर 4 चैप्टर आप तैयार कर लो तो क्या होने वाला है, ये भी आपको समझाते हैं। तो देखो भाई, हमने डिवाइड किए हैं अपने प्लान्स को प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के अंदर। ठीक है, अब हम पहले प्लान ए की तरफ चलते हैं। हम प्लान ए को ये समझ के करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर हम चैप्टर नंबर 2, 3, 6 और 7, यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इन क्वेश्चंस को अगर हम करने चलो इन चैप्टर्स के साथ, तो फिर क्या होगा। तो ऐसा करने पर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे 4, मतलब 12 में से 4 एमसीक्यू आपके पक्के हल होते हैं। अभी घबराना नहीं है, बताता हूं क्या करना है आगे भी। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास टोटल 8 होते हैं, और 16 इस तरह नंबर बनेगी, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। जैसे कहा कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके हल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होता है, जैसे ये आपके पास है 2 और 3, एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का। इसी तरह से एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आपके इस तरह से 9 9 यानी 18 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के कहां से बन जाएंगे, ये वाले बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह टोटल मिला के जो आपके एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के नंबर बनते हैं वो 38 है। अब यहां पर थोड़ा सा जरा सब्र करो। अब देखो भाई, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर सॉल्व कर लो, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके एमसीक्यूज, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ नहीं छोड़ना, सारा कुछ करना है, सिर्फ 4 चैप्टर बायोलॉजी के करने हैं आपने। तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि आपके मार्क्स बनने वाले हैं 38। ठीक है, अब 38 मार्क्स जो आपके यहां पर बन रहे हैं, क्या इतने आपके लिए काफी है? हाँ, वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और वो अब बहुत ही परेशान है कि अब करना क्या है, तो उनके लिए इतना ही काफी है। आप खुद सोचो कि अगर मैं आपको कहूं कि 30 दिन में आप ये कर सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो। सिर्फ 30 डेज के अंदर आप बहुत सारा भी नहीं पढ़ना, 2-2 घंटे आपने देने हैं पर डे। अगर आप थोड़े से जरा स्लो लर्नर हैं तो 2.5 घंटे दे लीजिए, और एक सब्जेक्ट को इतना टाइम आसानी से दिया जा सकता है। और अगर आप ये कर लो तो आप देखो आपके नंबर ये 60 में से 38 बन रहे हैं, यानी हाफ से भी ज्यादा। समझ आ रही है बात की। अब अगर आप किसी तरीके से इसको कर लो, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ 2 घंटे मजीद पढ़ना है। भाई 2 घंटे मजीद पढ़ने से क्या होगा, 2 घंटे मजीद पढ़ने से देखो, ये जो आपके पास है ना एमसीक्यूज, यहाँ लिखा है मैंने ऐड एमसीक्यू। आपने वो जो 4 चैप्टर कर लिए हैं, उनके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब के एक्सरसाइज, जस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यू आपने करने। तो 4 एमसीक्यू आपके मजीद हो जाएंगे, यानी 4 आपके पहले हो गए थे, यानी यहां पर, और 4 आपके यहां पर हो गए थे। कितने हो गए, 8। मैंने अभी भी 4 छोड़े हुए हैं, 12 आने टोटल। तो मैंने वो 4 इसलिए छोड़ दिए हैं कि चलो हो सकता है कि अगर आप
कि एक्सरसाइज से एमसीक्यू थोड़े आते हैं, थोड़े अंदर से भी आ जाते हैं, तो भी हम यहाँ पर सेफ गेम कर रहे हैं। और 4 और 4 टोटल 8 एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाने के बाद अब जो गेम चली गई है वो 42 मार्क्स पे चली गई है। मतलब 60 में से 42 आपके नंबर सिर्फ और सिर्फ आ सकते हैं 30 दिन के अंदर, जब आप 2 ढाई घंटे रोजाना सिर्फ बायोलॉजी को दो। तो अब आपको समझ में आया कि कितना आसान है ये, मुश्किल नहीं है बेटा जी ये, ठीक है? थोड़ा ज़रा इसको समझने की कोशिश करो। अगर ये आपके दिमाग में बात बैठ जाती है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, तो आप 1 महीने के बाद अपने आप में जो फ़र्क देखेंगे, वो कमाल फ़र्क देखेंगे। तो देखो भाई कैसे? अब देखो, अब ये तो हो गया प्लान ए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर हमने 42 से भी ज़्यादा नंबर लेने हैं, फिर क्या करें? कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं करनी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर उनका चैप्टर, देखो ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी तैयारी थोड़ी-सी अच्छी है या चलो नहीं भी है, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये जो आपने हमें चैप्टर बताए हैं, इनमें से एक हमें जो 9 और 10 चैप्टर है सर वो अच्छा आता है और हमें 6-7 नहीं आता। तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो कैसे? वो इस तरीके से कि आप प्लान बी को देखो। अब प्लान बी जो है वो प्लान ए जैसा ही है। अब प्लान बी में क्या है? प्लान बी में ये है कि जो चैप्टर है वो चेंज कर दिए गए हैं। 2, 3 और 9, 8 कर दिया गया है बजाय 6 और 7 के। अच्छा, अगर हम यूँ चलें, अब आपको समझ तो आपको आ गई है। अगर आप 9, 10 लेके चलते हैं तो एमसीक्यू आपके 4 की बजाय 6 हल होने लगेंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 18 मार्क्स देंगे और टोटल मिलाकर 42 यहीं पर ही बन जाएंगे। मतलब सिर्फ चैप्टर की गेम पलटनी है। अगर तो कुछ बच्चे, क्योंकि मैंने प्लान ए इसलिए ये रखा है कि बहुत सारे बच्चे शुरू से शुरू करते हैं, बार-बार वहीं से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कच्चा-पक्का याद कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू के चैप्टर्स यहाँ पर कंसीडर किए थे कि कम से कम आपके थोड़े बहुत तैयार होंगे कच्चे-पक्के और आप पक्के-पक्के कर लोगे उनको। लेकिन अभी आपने बिल्कुल शुरुआत करनी है, अभी ज़्यादा मसला नहीं है, तो फिर आप चैप्टर सिर्फ चेंज करो, 9 और 10 पर आ जाओ और वो करने पर ऑटोमेटिकली आपके 42 मार्क्स यहाँ बनेंगे। और जैसे यहाँ मैंने आपको प्लान बताया है कि आपने बाकी चैप्टर्स के सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो 4 अगर हम और कंसीडर करें तो आपके बनते हैं 46 मार्क्स। हाँ भाई, 46 मार्क्स आउट ऑफ 60, ये कोई छोटी बात नहीं है और 1 महीना लगेगा। अब ये सर 1 महीना कैसे लगेगा? ये 1 महीने में कैसे तैयार करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही? तो बेटा देखो, चैप्टर जो आपके पास है 2, 3, 6, 7 या 2, 3, 9, 8, ये आपके पास 4 चैप्टर हैं। आपने अपने आप को ये बताना है कि मैंने एक चैप्टर 1 वीक में एंड करना है। अगर मैं एक चैप्टर 1 वीक में एंड करूँ, तो देखो हर रोज़ आपने 2 घंटे पढ़े। हम 2 मान के चलते हैं, तो 7 दिन में 14 घंटे। तो 14 घंटे आपने लगाने हैं एक चैप्टर को। अब चैप्टर के पेजेस को डिवाइड कर लो उसके ऊपर। पता लग जाएगा एक पेज को करने के लिए कितना वक़्त लगेगा। कुछ बच्चे तेज़ काम करते हैं, कुछ सुस्त काम करते हैं, कुछ ज़रा सुबह-सुबह पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो जल्दी-जल्दी पढ़ जाते हैं। बाकी कुछ बच्चे ज़रा डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ते हैं, तो वो भी थोड़ा लेट पढ़ेंगे, लेकिन वो ईज़िली इसको 1 वीक में कर लेंगे। तो 1 वीक में 1 चैप्टर, तो 4 वीक हो गए, यानी कि 28 दिन। और जो बाकी 2 दिन मैंने दिए हैं, वो मैंने दिए हैं ये एमसीक्यू करने के लिए। और एमसीक्यू करने में मैंने कहा 2 दिन ही लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं बस। तो ये खुला-डुला टाइम है, जो बच जाएगा थोड़ा बहुत काम, वो आप 30 दिन के अंदर-अंदर आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। लो भई, 46 तक पहुँचा दिया या 42 तक आप पहुँच गए, जैसे आपने अपना प्लान चुना। अब आते हैं लास्ट प्लान की तरफ। लास्ट प्लान भी यही है, मतलब लास्ट प्लान में बस थोड़ा-सा हमने दिन थोड़े एक्स्ट्रा लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 30 से 45 डेज़ लिए हैं। 45 डेज़ को भी आप 40 डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप फास्ट लर्नर हो, लेकिन मैंने खुला-डुला टाइम रखा है। वो कैसे? देखो, आपने जब प्लान ए या प्लान बी में से कोई प्लान भी फॉलो कर लिया और उस पे काम करना शुरू कर दिया, 30 डेज़ आपने अपने आप पर लगाया और आपने मार्क्स बना लिए क्या? 46 या 42। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस देखो जो प्लान भी लिया है, मैंने यहाँ पर जो प्लान नंबर बी है उसको लिख दिया है, ठीक है? यहाँ तक। तो यही प्लान आप ए भी तसव्वुर कर सकते हो। जो प्लान भी फॉलो किया है, ओके। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये जी वो पॉइंट है अहम तरीन, जिस पॉइंट पर आपने फोकस करना है। इसमें मैंने क्या लिखा है? इसमें मैंने लिखा है मैक्सिमम पॉसिबल। पहले लिखा था सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। अपना पहले लिखे थे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज। अब मैंने एमसीक्यूज के साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख दिए हैं और साथ लिख दिया मैक्सिमम पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपने
जब प्लान ए और बी में से कुछ कोई भी फॉलो कर लिया है, उसके बाद आपने मॉडल पेपर उठा लेना है। मॉडल पेपर उठा लेना है या आपके पास कोई हेल्पिंग बुक हो, उसमें हर चैप्टर में से देखो 4 चैप्टर तो आपने कंप्लीट तैयार कर ही लिए हैं। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरीके से अंदर से बाहर से, मतलब एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज के अलावा भी एडिशनल जितना आपसे हो सकता था 4 चैप्टर तो आपने तैयार कर लिए हैं। अब जो बाकी चैप्टर बच गए हैं, उनके आपने मॉडल पेपर से एमसीक्यूज भी करने हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जितने हो सकते हैं, और इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, आप तसव्वुर करके चलो, निशान लगा लो बल्कि अपने मॉडल पेपर के ऊपर, एक चैप्टर में मैक्सिमम 30 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 20 से 30 अहम और वही काफी होंगे। और अगर आप मुझे कहेंगे तो फिर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के दूंगा जो आपने करने हैं। अच्छा, अगर आपके पास हेल्पिंग बुक है तो आप वहां से भी जज कर सकते हो। अच्छा, नंबर 1 एमसीक्यूज, यानी शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो गई। अब एमसीक्यूज, अब एमसीक्यू सेकंड पे ये करना है आपने कि एमसीक्यू की तादाद मैक्सिमम 40 से 50 होती है किसी एक चैप्टर की, खुले करके, मतलब फुल मैक्सिमम लगाकर। तो आप खुद देख लो कि 40-50 एमसीक्यू करने में कितना वक्त लगता है। अगर आप 40-50 एमसीक्यू 2 से 3 घंटे में रीड कर लेते हो तो आप साथ-साथ आंसर ही पढ़ते जाओ और वो आपके कवर हो जाएंगे। और बायोलॉजी में तो ये बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, सिर्फ बस रट्टा लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो बाहर देखो भाई, यहां से चलते हैं 42 मार्क्स। जब आप 42 मार्क्स लेते हैं तो एक्चुअली लॉन्ग तो जितने होने होते हैं, जो आपने करने होते हैं एग्जाम में, तो हो ही जाते हैं। शॉर्ट में और एमसीक्यू में थोड़ी थोड़ी कमी रह जाती है, उसी कमी को दूर कर लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, और आपके नंबर डायरेक्टली 60 पर पहुंच जाते हैं। तो ये था आपके पास एक बिल्कुल कमाल का प्लान। इस तरह का प्लान जो बायोलॉजी का है, यानी ये बायोलॉजी का है, इसके अलावा जो केमिस्ट्री का भी मैंने दिया हुआ है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, अभी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, या अभी सामने आ जाएगा आपके, तो वहां पर जाकर देख सकते हो। और दूसरे प्लान भी जरूर आ जाएंगे साथ साथ, अगर आपको भी नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लो और लिखो कि आपको कौन सा प्लान सबसे ज्यादा पसंद आया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट प्लान में।